I can continue with third point, management accounting. This branch of accounting supplies necessary information to managers. ये जो branch है accounting की, ये क्या है, जो managers को है वो necessary informations, जो organization की जितनी भी informations होती हैं ज़रूरी, वो प्रोवाइड करती है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द वैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज इज़ डन एंड डिसीजन फॉर फ्यूचर आर टेकन. और इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या किया जाता है, पॉलिसीज़ को इवेलुएट किया जाता है और आगे फ्यूचर के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं. Fourth is tax accounting. Every businessman has to pay various taxes such as sales tax, income tax and excise duty. ये टैक्स अकाउंटिंग जो है, जैसे कि हम, आपको पता ही है कि हम जैसे टैक्स करते हैं, बिजनेसमैन पे करते हैं, तो ये जो वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, तो इसके लेके ये अकाउंटिंग बनाई गई है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प ओनली इन डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस. सम स्पेसिफिक सेपरेट एडजस्टमेंट्स आर नीडेड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज. मोरओवर वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शन एंड प्रोविजंस ऑफ एक्ट आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर टैक्स अकाउंटिंग. और इसके अंडर जितने भी हमारी प्रोविजंस ऑफ एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है वो लगाए जाते हैं. नाउ फिफ्थ इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज also undertaken the work of accounting and it is called government accounting. ये जो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंडर क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारी इसमें आती हैं, इसके अंडर जो है वर्क करती हैं. इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट है. ये इट एक्सप्लेन्स द बजट्स एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ अकाउंट्स. और ये जो है, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है, बजट्स और अदर टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो बताता है. ठीक है. नाउ सिक्स इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. द सोसाइटी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज़ विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल. अब ये जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि जितने भी सोसाइटीज़ को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, फैसिलिटीज़ बताई जाती हैं, जिसके बिना बिज़नेस को चलाना मतलब पॉसिबल नहीं है. ठीक है. हर बिजनेसमैन को इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जितनी भी स्ट्रक्चर्स उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है. Therefore the business also has a responsibility towards society. अब बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सोसाइटीज़ को लेके. ठीक है. तो ये जो है अकाउंटिंग इन्हीं को लेके बनाई जाती है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटीज़ को लेके बनाई जाती है. नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. दिस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैड डिफाइंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी. ये भी लगभग वैसी ही डेफिनेशन मिलती जुलती है. द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इसमें भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज़ करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. और ये जो भी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इन टर्म ऑफ मनी ही होती हैं. ठीक है. जिसके बेसिस पे हम क्या है, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं लास्ट में इन अकाउंटिंग ईयर. अब इसमें हमारे पास है रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये है, हमने पीछे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, और उस टॉपिक को पढ़ के आप इसका जो डिफरेंस है वो अपने आप रेडी कर सकते हैं. ठीक है. आप इसमें से अपने जो है ये बुक कीपिंग का डिफरेंस और अकाउंटेंसी का, इसको रीड कर लेना. नाउ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. Nowadays, accounting become a subject of practical importance for every business concern, that may be marketing firm, manufacturing firm, bank, transport agencies, insurance company or professional organizations. Accounting attain the importance everywhere. अब आजकल के टाइम में अकाउंटिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी है, मतलब उसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है. ठीक है. तो ये हर फील्ड में जो है अकाउंटिंग जो वर्क करती है, चाहे वो हमारी बिज़नेस हो, चाहे गवर्नमेंट को लेके हो, चाहे कोई भी हमारी एक्टिविटी हो, उसमें अकाउंटिंग जो है वर्क करती है. अब इसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के. फर्स्ट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि हमें जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है अपने पास रख सकते हैं. ठीक है. और विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है अपनी ट्रांजेक्शन्स का रख सकते हैं. ठीक है. तो ये है इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. इससे अकाउंटिंग के हेल्प से हम
अपना जो है प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है, एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो भी हमारी अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड में, ठीक है। तो ये सारी हमारे को क्या हेल्प करती है अकाउंटिंग, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। थर्ड है हमारे पास टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फॉर दिस पर्पस अ बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और इसके लिए हम फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लास्ट में क्या बनाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में, जो कि हमें क्या है वेरियस एसेट्स ऑन वन साइड एंड लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑन द अदर साइड, जिसमें कि बैलेंस शीट में हमारी बनाई जाती है एसेट्स बनाए जाते हैं एक साइड, और एक साइड हमारी लाइबिलिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इससे हमें जब हमारी बैलेंस शीट जो है वो इक्वल आ जाती है तो हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। फोर्थ है हमारे पास टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। इससे हमें क्या है, हम अपनी जो है हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं हम वेरियस पार्टीज़ को भी अपने बिज़नेस के बारे में दे सकते हैं, जो कि हमारी बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऑनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, रिसर्चर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो इन सभी को जो है हमारे अकाउंट बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, जब और वो कैसे मिलती है, जब हमारी अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग हमारे लिए जब हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है टू कीप अ सिस्टमेटिक एंड परमानेंट रिकॉर्ड। हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का हमारे पास सिस्टमेटिक और परमानेंट रिकॉर्ड रहता है कि हम कभी भी नीड हो तो हम अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। टू यूज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अपने रिकॉर्ड्स को हम फ्यूचर मतलब कंपैरिजन करने के लिए भी फ्यूचर के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी हमारे अकाउंट्स जो हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं अगर हम अकाउंटिंग अपनी जो है रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टैक्स लाइबिलिटीज़। और ये जो है अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो वेरियस हमारी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहता है। एंड देयर आर मैनी अदर ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन रीड